अभी आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था बीच में एंड आई थिंक वो 96.5 एम तक जा चुका है। मोहम्मद शमी ने उठ के आपको गले से लगाया था, वो क्या था एग्जैक्टली, किस लिए था? अब हम जब फर्स्ट टाइम अपने क्यूब सॉल्व किया था फर्स्ट टाइम, तो कितना टाइम लगा था आपको? फर्स्ट टाइम तो एक्चुअली मुझे पूरा सॉल्व करने सीखने के लिए पूरा ऐसे सॉल्व करने और सबसे बड़ा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो अपन को करना है वो है हमारा नेशनल एंथम। लेकिन हर कामयाब आदमी के पीछे ना अपनी एक स्टोरी होती है, तो सर आप बताएंगे क्या स्टोरी थी? कोई डार्क साइड है अफान का? डार्क साइड है। ओके। और आपको सबसे बड़ा सपोर्ट कौन करा? अगर कोई घर पूरा घर सपोर्ट करता है। कभी भी हम जो काम देख कर नहीं कर सकते, अल्लाह का ये बंदा आंख पर पट्टी लगा के वो काम कर देता है। अफान का लाइफ में दो ड्रीम है। ओके दो बड़े ड्रीम। ओके। एक दुनिया के लिए काम, लेकिन मैं थोड़ा दर्द हो रहा है इंडिया में हमको नेशनल एंथम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन व्लॉग्स। हमेशा एक अलग पॉडकास्ट लेके मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। इस बार के पॉडकास्ट के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं खुद हूँ, क्योंकि इस पॉडकास्ट के अंदर कुछ न्यू चीज़ों को हमने कोशिश की है करने के लिए। और हमारे अब के जो गेस्ट हैं, इन्होंने अपनी स्पीड और टैलेंट से पूरी दुनिया को हैरान कर चुके हैं। इनकी जो अचीवमेंट्स है वो तो मैं एक पॉडकास्ट में कवर कर ही नहीं सकता, बट थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं आपको बता दूं कि ये जो बंदे हैं, जो हमारे जो गेस्ट है, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में है। ही इज अ टेडेक्स स्पीकर, जोश स्पीकर, इंजीनियस चार्म वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड टैलेंट रिकॉर्ड बुक। इनकी जो एक छोटी सी बायोग्राफी जो है वो एक टेक्स्ट बुक में भी आई है इंडियन स्कूल के सिलेबस में, फर्स्ट ग्रेड टू 8th ग्रेड। ही इज नन अदर देन, इनका नाम बहुत ही वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन में भी बहुत रिस्पेक्टफुली लिया जाता है। ही इज नन अदर देन मास्टर अफान कुट्टी। वेलकम टू माय शो अफान भाई, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अफान भाई, मैंने आपके बारे में बहुत सुना, बहुत देखा, और आपके बारे में बहुत स्टडी किया, आपके बारे में, रफीक भाई आपके बारे में। एंड मैंने देखा कि ये एक यूनिक पर्सनैलिटी है। मतलब एक मुमरा जैसे शहर में रहकर आपका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, तो कैसे किया? मेहनत प्रैक्टिस। लेकिन हर कामयाब आदमी के पीछे ना अपनी एक स्टोरी होती है, तो सर आप बताएंगे क्या स्टोरी थी? कोई डार्क साइड है अफान का? डार्क साइड है। ओके। हर स्टोरी के पीछे जी एक डार्क साइड होता ही है। अफान एक टाइम पे बहुत बड़ा मोबाइल एडिक्ट हुआ करता था। मोबाइल एडिक्ट? दिन में 10-10 घंटा फोन में लगा रहता था। रात को 3 बजे अगर मैं चादर खोलूं तो मेरा बच्चा अंदर बैठ के पबजी खेलता, वो लेवल का एडिक्शन। और मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करने से अफान को चश्मा लग गया, और माशाल्लाह उसकी वजह से उसका लुक्स अच्छा हो गया इसका। लेकिन हमारे घर में वही एक है जिसके पास फुल टाइम चश्मा। अच्छा, फुल टाइम चश्मा है। ओके। क्योंकि पहले मोबाइल जितने अच्छे नहीं हुआ करते थे, बराबर। अभी माशाल्लाह खुद अच्छे आने लगे। तो जब अफान को चश्मा लग गया, तभी अफान को रियलाइज हुआ कि लाइफ में उसने क्या खोया है। अच्छा। और उसको उस मोबाइल की लत से बाहर आना। ओके। उस टाइम हमने उसको रूबिक्स क्यूब दिया, और अफान ने जो अपनी जो नेगेटिव लत है, एक नया रूप दे दिया उसको। ओके। जो 10 घंटा अफान वहां देता था, वो अफान रूबिक्स क्यूब को दिया, और आज रिजल्ट आपके सामने है। मतलब 10-10 घंटा मोबाइल में पबजी खेलने वाले बंदा। अच्छा, ये कैसा आया? मतलब खुद से आया, अफान ने बोला, या आप लोग ने मारा? क्या किया आप लोग ने? मतलब ये जो पबजी का जो लत था, एडिक्शन था। पबजी का लत बोलेगा तो ये अफान का एक चीज बहुत अच्छा है कि अफान ना कोई भी चीज करता है ना, वो हदें तोड़ देता है। एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं। एक्सट्रीम लेवल पे मींस ये मोबाइल एडिक्शन में आने के पहले अफान को किसी और चीज का लत था। अच्छा। भी आप में से कितने लोग को आपको पता है ये बेब्लेड होता है? बेब्लेड, हाँ, बच्चे लोग की खेलने की आई थिंक चीज होती है वो बेब्लेड होता है। हाँ, उसका लत था उसको। अच्छा। एक टाइम में अफान, मैं प्री स्कूल्स का बिजनेस है मेरा, मैं प्री स्कूल्स डेवलप करता हूँ मैं। ओके। माशाल्लाह काफी सारे प्री स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया डेवलप किए हैं। ओके। जब भी ट्रैवलिंग वगैरह में जाता हूँ तो अफान का एक ही होता है, बेब्लेड लेगा। ओके। वो बच्चे लोग की खेलने की चीज है ना? हाँ, जब छोटा था ना, तो बेब्लेड का इतना ये था कि बेब्लेड खेल के एक दिन उसने घर के जो कूड़ा कचरा होता है ना, उससे इसने खुद का एक वर्किंग मॉडल बेब्लेड बनाया।
अरे वाह, और वो उसने उसका छोटा शूट किया। तो पहली बार वो जब घुमा तो सर वो घुमा नहीं, वो बोला नहीं यार घुमा नहीं, तो मैं और एक बार ट्राई करता हूँ। तो ऐसा करते करते वो घूम गया। हाँ, वो घूम गया तो एकदम वो खुश हो गया, और उसने वो पहला वीडियो उसने सोशल मीडिया पे डाला था। अच्छा, तो वहां पे उसको उसका लाइक्स व्यूज वगैरह अच्छे आए। हाँ, तो भाई ने वेबलेट छोड़ के मोबाइल पे आ गया। अच्छा, उस पे एक्सट्रीम बोले तो भाई का एक टाइम में, अफान का एक टाइम में 500 टिकटॉक वीडियोस तक थे। हाँ, बोलते हैं, आओ मैं तुम्हें चांद दिखाता हूँ, पता है आपको याद है? वैसे लेवल्स की वीडियो बना देता हूँ। अच्छा, क्या क्या था वो, चांद दिखा दो कैसा, वो कुछ था मानो हाँ, एक ट्रेंड निकलता हाँ, रहता है, हाँ, वो आओ तुम्हें चांद, तो वो ऐसा सब। तो वो करते करते वो उसमें हद पार कर दी। टिकटॉक वीडियोस में। उसके बाद फिर क्यूब आया, तो क्यूब पे भी हद पार दी और रिजल्ट आता था। ग्रेट। क्यूब से पहले की जो लाइफ है, जैसे पबजी, क्योंकि ये आजकल की जो जनरेशन है उनके लिए बहुत ही कॉमन, मतलब पबजी जैसे एक एडिक्शन है, ब्लड में लोगों के चल रहा है, स्पेशली यंग जनरेशन के लिए। तो बीइंग अ रोल मॉडल, मास्टर अफान कुट्टी, ग्रैंड मास्टर अफान कुट्टी, क्या बोलेंगे जनरेशन को आपकी? देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि पबजी जो गेम है वो बुरी चीज़ है या उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो वो गेम भी है, अगर उसे आप सही तरीके से यूज़ करोगे तो वो भी बहुत लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, जैसे बहुत सारे जो लोग हैं आज, वो उसकी भी एक कम्युनिटी है गेमिंग की भी, वो अच्छा, भी आज बहुत अच्छे लेवल पे। लेकिन आज की जो मैं जैसा करता था, मैं उसे यूज़ करने का तरीका होता है, मैं जस्ट टाइम वेस्ट के लिए खेलता था। टाइम वेस्ट के लिए। तो उस वो तरीका नहीं होता है। तो पबजी गेम को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, उसको यूज करने वाले लोगों को, जैसे मैं जैसा बहुत यूज अच्छी करता बात था, बोले। तो उसका गलत यूज हो रहा था गेम का। गेम भी एक खेलना गलत बात नहीं है, लिमिट में खेला जो फन के लिए होता है, फन इंसान करता है, लेकिन फन की भी एक लिमिट होती है। बस, और लिमिट पार होती है, कोई भी चीज लिमिट से पार होगी तो वो जहर बन जाती बहुत अच्छी बात। अफान, तुम्हारी एज कितनी होगी अभी? है। अभी 19। 19 ईयर्स। स्टडीज चल रही है? हाँ। ओके। फर्स्ट टाइम माइंड में जब आया कि यार ये मैं कर सकता हूँ, बेसिकली ये एक ऐसी चीज है जो शायद कोई भी बंदा लेके खेल लेता है, लेकिन इतने एक्सट्रीम लेवल पे खेलने का भी सोचे थे कि यार ये मैं जब एक्सट्रीम नहीं शुरू जा किया सकता? था नहीं सोचा था। तो फर्स्ट टाइम जब इसको किया आपने, किया, तो वो क्या लगा, कैसा लगा कि यार ये मैं कर सकता हूँ? कॉन्फिडेंट आया, डैडी को बोले क्या जब किया? फर्स्ट टाइम देखा तब तो लगा नहीं था कि कर पाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस किया मैंने 2 दिन, और 2 दिन में मैंने सॉल्व कर लिया। ओके। अभी भी पता है इनका ये ग्रैंड मास्टर, इनको एक लकब मिला है, किसने दिया है इनको लकब? ये इंजीनियर्स चार्म वर्ल्ड रिकॉर्ड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, तो उन्होंने मुझे दिया था। ओके, मैं रूबिक्स क्यूब में एक्चुअली मैसेजेस बनाते हैं हम लोग, ओके, तो वो मैंने हम लोग ने मतलब 1000 मैसेजेस बनाए थे। ओके। उसके लिए डेली एक मैसेज बनाया, मतलब 1000 डेज में हम लोगों ने 1000 मैसेजेस बनाए थे। 1000 डेज में? हाँ, आई थिंक 3 साल। 3 साल। हाँ, कंसिस्टेंसी। हाँ, डेली। तो आप रोज एक मैसेज बनाते थे? रोज एक गुड मॉर्निंग मैसेज पॉजिटिव, तो उसके लिए हमें वो ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया गया। ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया गया। और अभी भी हम जो काम देख कर नहीं कर सकते, अल्लाह का ये बंदा आंख पर पट्टी लगा के वो काम कर लेता है। बहरहाल लास्ट में हम लोग इसको देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, और लिटरली मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि किस तरीके से पॉसिबल है, क्योंकि अब तक मैंने खुद भी इसको वीडियोस वगैरह में देखा है। अफान यहाँ पहुंचने में ना एक एक्स बंदे का बहुत बड़ा हाथ है। एक्स बंदे का हाथ है? बहुत बड़ा हाथ है। ओके। मीन्स वो जब अफान को हमने क्यूब दिया था सबसे पहले, तभी अफान पूछा मैं क्या इससे, क्या मुझे क्या फायदा, ओके, क्या फायदा? ओके। मैंने उसको बोला अगर तूने क्यूब सॉल्व कर दिया 2 दिन में तो तुझे तेरे फेवरेट पर्सनैलिटी से मिलाऊंगा। ओके, ओके, तुझे तेरे फेवरेट पर्सनैलिटी से मिलाऊंगा। तो वो फेवरेट पर्सनैलिटी बहुत नामचीन बंदा है। तो अफान वो एक मोटिवेशन हो गई कि मैं अगर 2 दिन में क्यूब सॉल्व कर दिया। पर हमारे घर में एक चलन है, अगर प्रॉमिस किसी ने भी किया वो ऑनर होता है। अच्छा, वादा खिलाफी नहीं होती? वादा खिलाफी हमारे घर में नहीं होता। एक बार वादा किया ना ये होगा, तो अफान ने खाली एक ही बार बोला था मैंने कि मैं भी ऐसे ही गफलत में बोल दिया कि यार चल कर ले तो मिला दूंगा। उसने सीरियसली लिया और उसने 2 दिन में क्यूब को, वहां से उसको 2 दिन में सॉल्व करने का जुनून। तो ये कौन है, क्या आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे? अच्छा, सॉल्व कर लिया। हाँ, तो अफान बोला अपा देखो मैंने क्यूब सॉल्व कर लिया। तो मैं बोला नहीं यार तू 1.5 मिनट ले रहा है, 1 मिनट के अंदर कर, क्यों बंदे को इतना टाइम नहीं है कि तेरे को इतना टाइम देगा। तो बोले मेरे को 1 हफ्ता तो मैं 1.5 मिनट में करता हूँ।
तो एक हफ्ता में अफान ने इसको टाइमिंग 1 मिनट के अंदर लेके आया। ओके। अब 1 मिनट के अंदर लेके आया तो मैं एकदम हक्का बक्का रह गया, मैं सही में हक्का बक्का रह गया कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कर पाएगा। ओके। तब तक तो मैंने उस बंदे को भी नहीं बोला था कि ऐसा ऐसा कुछ मैंने तेरे बारे में प्रॉमिस किया। मैंने वो बंदे को फोन किया, बोला भाई मेरे से ऐसा कुछ हो गया कि मैंने तुम्हारा नाम ले लिया कि अगर तूने क्यूब सॉल्व कर लिया तो मैं मिलाऊंगा तुमसे, तो भाई प्लीज इधर रहो। बोले कुट्टी भाई क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा लड़का लेके आओ बोले उसको। तो हमको रात को 9 बजे उन्होंने ऑफिस में बुलाया उनके, ओके। और उनका सारा काम निपटने के बाद लास्ट हम लोग को टाइम दिया था उन्होंने। अफान ने वहां पे 50 उन्होंने बिगाड़ा और अफान ने 50 सेकंड में क्यूब को सॉल्व किया। ओके। 50 सेकंड में क्यूब को सॉल्व किया। बंदा बहुत इंप्रेस हो गया, उसने छोटे टाइम में उसका टेबल पूरा भर दिया था। अच्छा। फरेरो रोशो, बादाम, ये वो, और 10,000 रुपये अफान को, 10,000 रुपये अफान को बंदे ने दिया। और बहुत बड़ी न्यूज थी, ऐसा रख के बात कर रहा अफान से। मैं तभी तक एक 13 साल के बच्चे को वो लेवल का वाकई में चांद छूने के बराबर था। हकीकत है। तो वो दिन है और आज का दिन है। अफान ने अपना जो प्रैक्टिस को एक अलग लेवल में, उसको ये लगा कि अगर मैं एक 10 दिन की क्यूब प्रैक्टिस से उस बंदे तक पहुंच सकता हूं, तो मैं अगर इसको रेगुलर कर लिया तो मैं कहां नहीं जा सकता। सही बात है। बस वो उसके दिमाग में आ गया, और वो दिन है आज का दिन है भाई, ये रिजल्ट आपके सामने। तो उस बंदे का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आज भी हम कुछ भी नया करते हैं, कोई भी क्यूब में नया करते हैं, सबसे पहला ट्रायल जाके वहीं करते हैं। अब उस बंदे का नाम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। वो बंदा खुद नहीं चाहता कि उसका नाम होगा। अच्छा अच्छा। बट ही इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन इन मुंबई। चलो सही है, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी का हाथ होता ही है किसी के पीछे। ओके। अब मुझे ये बताइए अफान भाई कि आपने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी, जैसा भी आपके पापा ने बहुत सारी चीजों को वो किया, तो ये आंख पर पट्टी बांधकर स्टार्ट कैसे किया आपको, वो कैसा मोटिवेशन? पहले तो मैंने आंख खोल के कोशिश की थी। हालांकि मुझे भी ये प्लान नहीं था कि मैं आंख खोल करके करूँ। वो एक दिन एक्सीडेंटली मैं प्रैक्टिस करते करते मैंने एक लेटर बना दिया। ओके। तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि ट्राई करके सारे बना सके। ओके। तो फिर मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करके 1 महीने शायद से मैंने प्रैक्टिस किया था, और 1 महीने मैंने सारे लेटर बना दिया। ओके। फिर वो किया मैंने, वो अच्छा हो गया, उसमें प्रैक्टिस अच्छी हो गई। तो प्रैक्टिस करते थॉट आ गया कि आँख बंद करके ट्राई करते हैं। ओके। हुआ तो अच्छा है। तो वो पहले स्टार्टिंग में हो नहीं पा रहा था, और ये जो क्यूब में वो बनता है अल्फाबेट, ये एक बार बिगड़ गया ना तो इसको 20 मिनट लगता है मुझे सॉल्व करने के लिए। अच्छा। 20 मिनट। तो अब वो भी एक टास्क था कि अगर ये बनाते बनाते आँख बंद करके बना रहा हूँ, बिगड़ गया, तो फिर 20 मिनट बैठ के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके। तो ऐसा करके 1 से 1.5 महीना मैंने प्रैक्टिस किया, और आँख बंद करके भी सॉल्व करना सीख लिया। रेगुलर बेसिस पे अपने 1 से 1.5 महीना हाँ। प्रैक्टिस किया परफेक्शन के लिए। ओके। अभी अफान कुट्टी अगर खुद का एक सिलेबस देख रहे, एक टेक्स्ट बुक में एक सिलेबस, वो देख के क्या फील होता है? अच्छा लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी होती है बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। 19 इयर्स ऑफ एज का अगर कोई लड़का है और उसका डिस्क्रिप्शन उसके बारे में कोई टेक्स्ट बुक में आ रहा है, तो आई थिंक ये अपने आप में एक अचीवमेंट है बहुत बड़ा। ओके। ये जो TEDx स्पीकर होता है, ये क्या होता है एग्जैक्टली? यहाँ पर पहुंचने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? वर्ल्ड में बात करने के लिए TEDx से बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा। TEDx से बड़ा प्लेटफॉर्म वर्ल्ड में बात करने के लिए नहीं है। ओके। वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पे जोश है। ओके। तो अफान एट द एज ऑफ 13 अफान TEDx में जाके, TEDx में वही लोग बात कर सकते हैं जो सोसाइटी में एक डिफरेंस लेके आना चाहते हैं। वाह। मींस अफान की स्पीच में, हाँ, अफान की लेक्चर से हाँ। सोसाइटी में एक बदलाव आना चाहिए। सिर्फ वैसे लोगों को ही वहां बुलाया जाता है। अच्छा। तो वहां पे 13 साल की उम्र में अफान, TEDx में भी 2 होता है, एक प्राइम और एक लोकल। तो अफान ने TEDx प्राइम में जाके बात किया है गोवा में। वाह, गोवा पणजी में। ग्रेट। एंड जोश मुंबई में किया। ओके। अभी आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था बीच में, एंड आई थिंक वो 96.5 M तक जा चुका है। मोहम्मद शमी ने उठ के आपको गले से लगाया था, वो क्या था एग्जैक्टली, किस लिए था वो एक्चुअली मुंबई में स्टेडियम में मैच हुआ था, तो वहाँ पर मोहम्मद थाने में मैच था। तो वहाँ पर मोहम्मद शमी सर को एज अ गेस्ट बुलाए थे। इनने कराए थे, नजीब मुल्ला सर ने कराए थे। तो
मोहम्मद शमी सर को एज अ गेस्ट वहाँ बुलाए थे। ओके तो हमने नजीबुल्लाह सर से रिक्वेस्ट की कि हम उनके सामने परफॉर्म कर सकते हैं क्या। उन्होंने कहा बिल्कुल। तो वहाँ पर हमें स्टेडियम में उनके सामने 6 मिनट मिला था परफॉर्म करने के लिए, तो वहाँ पर उनका फोटो बनाए थे। 6 मिनट के अंदर पूरा फोटो बनाया, चेहरे का फोटो, जी वो भी आंख खुली रखी है बंद रखी है? लाइन ब्लाइंड फोल्डेड आपने पूरा चेहरा बनाया मोहम्मद शमी का। जी। तो इसके लिए भी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ी होगी। हाँ, एक क्यूबिक एक समझ में था, लेटर बना रहा है बंदा, चीज बना रहा है, बट किसी का चेहरा क्यूब में बना रहा है, आई थिंक ये वो एक actually वंडर ऑफ जो- वर्ल्ड नहीं है। वो जो फोटो जो बनते हैं वो एक्चुअली कस्टमाइज्ड है। जैसे Okay. अभी आपका बनाना है तो उसको पहले कस्टम मेड बनाना पड़ेगा कि एक फोटो उसको बना, फिर उसको हम स्क्रैम्बल कर देते, पूरा बिगाड़ देते उसको, देन उसको मैं सॉल्व करता हूँ। बट वो भी एक आर्ट है ना, मतलब वो नाक कहाँ जा रही है, आंख कहाँ जा रही है, सर कहाँ जा रहा है, वो प्रॉपर मेंटेन हाँ, करना, वो उसके लिए उसका प्रैक्टिस एक करनी पड़ती मैं होगी। आपको डेमो दे देता हूँ। Okay. जैसे अभी ये नॉर्मल क्यूब है, ये लोगो आप देखोगे GAN गैन करके, ये ग्रीन की तरफ फेस कर रहा है। हालांकि ये क्यूब सॉल्व्ड है Okay. और ये ग्रीन की तरफ फेस कर रहा है। ओके, अभी ये लोगो रेड की तरफ फेस कर रहा है, ओके लेकिन क्यूब सॉल्व है। ओके ओके, तो ये सेंटर पीस ना ये घूमता रहता है, ये सॉल्व, अभी ये कलर वाइज है तो ये सॉल्व है, लेकिन जो फोटो होता है, जो फोटो रहता है उसमें एक प्लेन नहीं होगा, उसमें या किसी की नाक आती है, आँख आती है, दांत आ जाता है। तो अगर ये अगर घूम गया उसमें तो पूरा चेहरा ही बिगड़ जाएगा। तो वो बहुत तो संभालना ब्लाइंड फोल्डेड उस तरीके से करना बहुत बड़ा चैलेंज पड़ता नहीं है। है? हाँ, उसको संभालना पड़ता है ना? तो कभी ये करते टाइम पे प्रेशर आया कि यार आदमी होता है ना कभी, अब इतने बड़ों के सामने परफॉर्म करना, हाँ, तो प्रेशर आया कभी? प्रेशर तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा है कि गलती ना हो जाए, गलती ना हो अल्लाह जाए, ना तो करे। उसको कैसा मेंटेन करते हो? जब सेल्फ, इसको सेल्फ डाउट थोड़ा बहुत हुआ बोलते नहीं हैं। है कभी, मतलब कभी हुआ नहीं, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हो कि जाके कर लोगे? हाँ अच्छा, इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं कि जाके हम लोग कर लेंगे। मैंने एक क्लिप आपको और एक दिखा था, आई थिंक इसमें रितेश देशमुख सर थे, आई थिंक, राइट? तो वो तो आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे। वो तो उनके सामने तो वो डर भी नहीं था, वो हाँ। इतना कंफर्टेबल फील कर रहे थे। वो एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था। सबसे बेस्ट तो मुझे शमी सर का मोमेंट लगा था कि वो जो खुशी से उनने गले लगाए थे। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, पूरे इंडिया ही फैन है उनकी, उनकी बॉलिंग के दीवाने हैं। अभी भी उन्होंने 3 विकेट लिए थे पिछले मैच में, तो वो मेरे लिए एक बहुत बेस्ट मोमेंट था। मैं एक हफ्ता एकदम बहुत खुश था मैं वो टाइम पे। और उसके बाद मुझे ये रितेश देशमुख सर का, क्योंकि वो टाइम पे जब उनसे मिला तो नॉर्मली जब मैं जाता हूँ कहीं परफॉर्म करने तो एक रहता है कि अगर कुछ गलती हो गई तो सामने वाला क्या सोचेगा, ये ना। उनके सामने वो डर ही नहीं था, उन्होंने इतना कंफर्टेबल कराया, वो एकदम मेरे लेवल पे आके मुझसे बात करे, एकदम खुशी से, एकदम चामी, एकदम हंसी मजाक में, ऐसे कोई अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। हाँ, एकदम वेरी नाइस। ओके, मैंने एक चीज और देखा था, बीजेपी के एक लीडर है आशीष शेलार, हाँ उन्होंने ना आपको एक बच्ची की तरह गले से लगाया था। हाँ, अगर आप देखोगे उनके क्लिप सामने में। हाँ, 2 बार परफॉर्म किया हमने। अच्छा। एक बार हम एक्चुअली एक होटल में थे तो वहाँ पे उनसे मिले थे, तो उनका नाम वहाँ पे बनाए थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा। ओके। सेकेंड टाइम हमने यहाँ पर बैंड्रा में हाजी अरफात सर ने एक इवेंट रखा था, वहाँ पर हमें बुलाया था। वहाँ पे आशीष शेलार सर के सामने उनका नाम और फोटो दोनों बनाए थे। उनका बर्थडे था उस दिन, बर्थडे था ना, बर्थडे नहीं, वो उनको पोजीशन मिला था। हाँ, ओके, उनको पोजीशन मिला था, तो उस दिन उनके सामने हमने परफॉर्म किया था। तो उनको बहुत खुशी हुई थी, हाँ। तो उन्हें खुशी से गले लगा दिया था। वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट होता है जब सामने वाला खुशी से गले लगाया था। वो उनके चेहरे पर ना एक बार दिखता है। क्या कर दिया इसने, इट वाज लाइक यार ये क्या कर दिया इसने, इससे कैसे चेहरा बना दिया, वो एकदम शॉक थे। ओके, तो ये जब करते हो तो इसके टाइम पे फिंगरिंग का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कंसंट्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए? दोनों ही इक्वली। जब ये जो मैक्सिमम हाथ का होता है, बनाते वक्त हाथ फिसल गया तो पूरा खेल बिगड़ जाता है, लेकिन दोनों को इक्वली चलाना पड़ता है। कंसंट्रेशन बहुत करना पड़ता है ना इसमें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन रहता है। हाँ, कंसंट्रेशन इसकी वजह से इम्प्रूव होता है, ये सॉल्व करने से इम्प्रूव होता है। हाँ। अच्छा, अब हम जब फर्स्ट टाइम अपने क्यूब सॉल्व किया था फर्स्ट टाइम, तो कितना टाइम लगा था आपको? फर्स्ट टाइम तो एक्चुअली मुझे पूरा सॉल्व करने, सीखने के लिए पूरा इसको सॉल्व करने 2 दिन लगा था। देन मैंने जब फर्स्ट टाइम इसे पूरा बिगाड़ के सॉल्व किया था तो मुझे 6.5 मिनट्स लगे थे। 6.5 मिनट। और आज कितना टाइम लगता है? अभी 20 सेकेंड। 20 सेकंड में पूरा सॉल्व हो जाता है। वेरी नाइस। ओके, अगर एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल क्यूबर के बीच का बिगेस्ट डिफरेंस क्या होता है? एक बिगिनर है और एक प्रोफेशनल है, तो दोनों के बीच का अगर एक स्पीड मैटर करती है। ग्रेट। ओके, आपका फेवरेट क्यूबिंग मेथड कौन सा है? CFOP, ROX या ZZ या कोई और?
ओके, ये क्या मेथड क्या होता है, मतलब ये कुछ आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकोगे? मेथड्स के नाम होते हैं। अभी सीफॉप है, उसका फुल फॉर्म है क्रॉस F12 OLL PLL। तो ये क्यूब के सॉल्व करने के मेथड होते हैं। और दो और मेथड के अपना नाम लिया, रॉक्स और एक ZZ। था ZZ। तो वो दोनों अलग है और सीफॉप अलग है। सीफॉप एक्चुअली ये तीनों एडवांस मेथड है। तब से इसमें एक और एक मेथड होता है बिगिनर। बिगिनर्स, जो सीख रहे हैं उनके लिए होता है। ओके, वो एकदम बेसिक होता है, एकदम सिंपल, सीखने के लिए बेस्ट होता है वो। ग्रेट। देन उसके बाद आता है एडवांस में, ये तीनों होता है। ओके, तो उसमें से जिसको जो कंफर्टेबल होता है वो सीखता है। मुझे सीफॉप बेटर लगा, सीफॉप। ओके, ये खुद से आपने सीखा ना ये? नहीं, ये इसके मेथड सीखने के लिए यूट्यूब से वीडियो की हेल्प लिया मैंने। अच्छा, यूट्यूब से हाँ। वीडियो की हेल्प ली आपने। ओके, इसका भी एक्चुअली इट इज अ काइंड ऑफ अ स्पोर्ट, राइट? और इसका भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइजेशन है इसका, राइट? हाँ, WC है, WC, WCA, वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन। वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन। तो उसमें भी कॉम्पिटिशंस होते हैं, हाँ आपने उसमें पार्ट लिया है? जी। तो क्या रहता है, मतलब क्या मेथड्स क्या है वहाँ पहुंचने के लिए, जैसे हमारी बात हो रही थी? नॉर्मली रजिस्टर करना होता है बस। आपको Okay. क्यूब सॉल्व करने आता है, आपकी स्पीड अच्छी है, आप रजिस्टर करो, आप कंपटीशन में पार्ट ले सकते फिर कंपटीशन का होता है मुंबई के बाहर? हो। हर जगह होता है, अच्छा, हर जगह, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड होता है। Okay. मुंबई में भी होते रहते हैं, यहाँ कोरम मॉल में भी होता है। कोरम मॉल में भी होता है। हाँ। अभी अगर हम लोग सर्टिफिकेट्स की बात करें तो यहाँ पे अनगिनत सर्टिफिकेट्स है। आई डोंट थिंक सो कि एक पॉडकास्ट में सारी चीजों को कवर कर सकते हैं हम लोग। तो जब आप एक स्पीकर के तौर पे पहुंचते हो, कोई आपको बुलाता है कि ऐसे स्पीकर के तौर पे पहुंचो, मैं ज्यादा जानता हूँ आपने पुलिस वालों के लिए स्पीच दी है, रेलवे में आपने स्पीच दी है, आपने कॉलेज स्टूडेंट को स्पीच दी है, तो वो एक मोटिवेशन आता है स्पीच देने के लिए। आप क्या बोलते हो वहां पे जाके? जैसे मैं मेरे एडिक्शन से बाहर आया और मैं जो भी अल्लाह का जो करम हुआ है मेरे पे और मैं थोड़ा बहुत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। और कोई भी एडिक्शन से बाहर आना बहुत आसान है। सब ना पहला स्टेप होता है, जब पहला स्टेप इंसान ले लेता है ना, सीढ़ी बनती जाती है। ओके, और आपको सबसे बड़ा सपोर्ट कौन करता है? फादर और पूरा घर सपोर्ट करता है। आपकी सपोर्ट टीम- सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। Okay. अगर जब मैंने ये स्टार्ट किया था, जब मैंने ये स्टार्ट किया, सबसे पहला मैंने जब क्यूब सॉल्व किया और मैं बोला कि मुझे और करना है, और वो टाइम पे मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, बोला नहीं पढ़ाई कर, तो मैं आज आपके यहाँ बैठा ही नहीं होता। वेरी नाइस। तो सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, दोस्तों का, घर वालों का, जो सराउंडिंग है वो बहुत मैटर करता है। बहुत अच्छी बात है, मतलब एक टीम वर्क आपकी रहती है। और कौन है? फादर ही करे और भी कोई फैमिली? पूरा घर सपोर्ट करता है। मैं सुना आपके भाई भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, भाई भी है। भाई को तो बहुत बड़ा सपोर्ट है कि वो जो उम्र में है और उस उम्र में वो सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत बड़ा बड़ी है, बात है, बहुत हाँ। बड़ी बात है। ग्रेट, मतलब हर आदमी में एक टीम होती है और सब आपकी जो छोड़ के team वो है लोग वो- मेरे पीछे पड़े, तो मेरे पीछे बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी। फैमिली का इसको प्रेशर बोलेंगे या मोटिवेशन? मोटिवेशन बोले, प्रेशर क्यों? नहीं ना। ओके, ये आपकी खुशी है हाँ, और खुशी में लोग आपका साथ दे रहे हैं। ग्रेट। अच्छा, आपने कहाँ जाके सॉल्व किया ये क्यूबिक जो है, ये कहाँ गए आप लोग? जैसे कंपटीशन के लिए, कंपटीशन के लिए या लाइक पॉलिटिक्स के? वहां पे मैंने देखा कि आप बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता के पास गए। हाँ, बहुत बड़ी, जो कौन सी जगह है इसे आप बता सकते हो? बहुत सारी जगह है। मैं जैसे? ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करता हूँ, तो Okay. कॉम्पिटिशन्स के लिए मैं इंडिया के बाहर किया है? इंडिया के बाहर हम रिसेंटली गए थे। हमारा सबसे पहला ट्रिप तो उम्रा था, वो भी सऊदी टूरिज्म बोर्ड की तरफ से उम्रा का पैकेज गिफ्ट किया गया था मुझे। वो उनके राजा का फोटो हमने बनाए थे, किंग और प्रिंस का। Okay. इधर BKC में इवेंट हुआ था, अच्छा, तो वो देखकर हमें सऊदी टूरिज्म बोर्ड ने 3 दिन का उम्रा पैकेज गिफ्ट किया था। अरे वाह, हम 2 जन के लिए। माशाल्लाह। तो सबसे पहला ट्रिप, फॉरेन ट्रिप वही था। और अच्छा। उसके बाद रिसेंटली हम यहाँ गए थे दुबई में, रासल खेमा। वहाँ के प्रिंस के सामने हमारा परफॉर्मेंस था, ओके, उनका बनाए थे। वहाँ पे राक एनर्जी जो वाटर एंड एनर्जी सप्लाई जो हाँ। करती है पूरे रासल खेमा में, तो वहाँ के हेड ने वहाँ बुलाया था मुझे और इनके प्रिंस के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला, इनके सामने रासल खेमा के। ओके, तो आपने किया वहाँ पे? जी। तो वहाँ पर उस वक्त कैफियत क्या थी? बहुत उनके वो रहते हैं, सिक्योरिटी बहुत होती है, और बहुत कम शॉर्ट टाइम मिला था। शॉर्ट टाइम में उनको दिखाया, उनको बहुत अच्छा लगा। पूछे कहाँ से हो, वेर आर यू फ्रॉम इंडिया। वो थोड़ा सा बातचीत हुई उनसे, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हाथ मिलाया मुझसे, तो बहुत खुशी हुई। आपने इंडिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ में काम किया, मतलब बड़े बड़े नेताओं के अपने फोटोज बनाई है उसके, राइट ना? आई थिंक अगर मैं हाथ पे नाम गिना तो कम पड़ जाएंगे अपने नाम, इतनी आपने किया है। आपने राहुल गांधी सर का भी शायद बनाया, राइट? सामने जी। आपने नीतीश राणे का भी बनाया है, जी। और ऐसे बहुत से लोगों का आपने बनाया। तो सिस्टम की तरफ में कोई सपोर्ट अभी आ रहा है? सपोर्ट जैसे जैसे अभी कहीं ना कहीं एक यूनिक टैलेंट है,
क्योंकि जो काम आदमी देख कर नहीं करता वो आप आंख बंद करके कर रहे हो। तो आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है सिस्टम की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता है? सपोर्ट इन द सेंस मैं एक्चुअली समझा नहीं। सपोर्ट मतलब ऐसा होता है जैसे अभी एग्जाम्पल एक क्रिकेटर है, हाँ। उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनके लिए एक एकेडमी होती है, उनके लिए हाँ, एक ये नहीं। जी टू बी फ्रैंक अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ओके सबने प्रॉमिस किया है, हाँ। ओके। इंशाल्लाह जल्दी हो सकता है। प्रॉमिस किया कितने साल हो गए प्रॉमिस को? साल नहीं हो गया। अच्छा, क्या प्रॉमिस मतलब कैसा प्रॉमिस? अफान को सपोर्ट करेंगे। देखिए ये हमारे में आपको पहले क्लियर, ये अपना पॉडकास्ट है, इट इज अ कैजुअल टॉक, तो आप कैजुअली बता सकते हो कि अफान भाई का देखो एक्चुअली कैसा मानना है, अफान का लाइफ में दो ड्रीम, दो ड्रीम है। ओके दो बड़े ड्रीम, ओके। एक दुनिया के लिए का, एक दुनिया के लिए आखिर ओके। एक क्यूब से वो दोनों कर रहा है। दुनिया भी क्या है कि अफान को एक 25 गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड एक दिन में करना है। 25 गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड एक दिन एक दिन में। में। और सबसे बड़ा गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड जो अफान को करना है हाँ वो है हमारा नेशनल एंथम। ओके। नेशनल एंथम 525 रूबिक्स क्यूब में अफान 90 मिनट्स में आग बंद करके बनाएगा। 90 मिनट्स 90 मिनट्स 90 525 क्यूब ये रूबिक्स क्यूब में ऐसा। अफान आग बंद करके बनाएगा। हम आज तकरीबन 1.5-2 साल से उसके पीछे लगे हुए ओके स्पॉन्सरशिप के लिए। ओके। नदीम भाई थोड़ा दर्द हो रहा है, इंडिया में हमको नेशनल एंथम करने के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है। इंडिया में हमको नेशनल एंथम करने के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है अभी तक। हमने काफी जगह बात की है, लोगों ने प्रॉमिस किया है हमको करेंगे, लेकिन अभी तक वो कॉन्क्रीट रूप होके हमारे पर नहीं है। ओके। आप 500 क्यूबिक्स में 25 क्यूबिक में जनगण मन आप 90 मिनट्स के अंदर लिखोगे, Blindfold। ब्लाइंड फोल्डेड लिखोगे, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा, राइट? हाँ ओके। और इसके लिए हम लोग को चाहिए स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप। तो स्पॉन्सरशिप कितने की वो आप बता सकते हो? स्पॉन्सरशिप एक्चुअली एक्चुअल प्राइस तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन, बड़ा एक्सपेंसिव, क्योंकि ये नेशनल एंथम हो रहा है तो उसको बड़े लेवल पे करना है। Right. नेशनल एंथम में जो सबसे देश की मेन चीज है, सही। तो उससे बड़े लेवल पे करना है कि ऐसा करना है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो भी आ सके, Wow. वो भी देख सके। ओके, नेशनल एंथम हो रहा है और जब ये होगा ब्लाइंड फोल्डेडली तो आई होप कि पूरी दुनिया देखेगी। वेरी नाइस। लाइव जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो नेशनल इनका आई थिंक अफान गुट्टी का एक ड्रीम है कि इनको नेशनल एंथम लाइव करना है ऑन इन फ्रंट ऑफ मिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी सर के सामने, राइट? उनके साथ में सामने बैठकर नेशनल एंथम को 90 मिनट्स के अंदर ये 525 क्यूबिक में लिखना चाहेंगे और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हो। ये इनका एक ड्रीम है। मैं वैसे ड्रीम कर पूछने ही वाला था, आपने पहले ही क्लियर कर दिया। और सेकंड ड्रीम जो अफान का है हरम शरीफ में अफान को अल्लाह के 99 नाम रूबिक्स क्यूब में आग बंद करके बनाना है, और मस्जिद नबवी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम आग बंद करके लेके। हमको उसके लिए भी कोई सपोर्ट चाहिए कि जो हमको वहां पे लेके जाके ये हमारा करा के देगा। ये दो चीज हमारा लाइफ का करंट जो गोल है हमारा, ये दो चीज है हमारा। पॉसिबल है मतलब वो 99 में, तो वो अरबी में आएगा कि इंग्लिश में? इंग्लिश में, क्योंकि ये क्यूब्स की लिमिटेशन होते हैं ना, अरबी जो हरूफ होते हैं वो बड़े होते हैं, राइट, और वो कनेक्टिंग होते हैं, राइट, वो कनेक्ट हो नहीं पाएगा। ओके, एक क्यूब में एक ही लेटर आएगा तो Right. वो दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ओके। वैसा लिमिटेशन और होती है। ये जो 99 नेम्स अल्लाह के बनाएंगे ये हाँ। हरम शरीफ को दे देंगे। अरे वाह, ये वहां पे उसको एकदम उनके म्यूजियम में हम चाहते हैं कि वो वहीं पे रहेगा। ग्रेट। अच्छा, और कोई सेलिब्रिटी का आपने वीडियो बनाया, मतलब फोटो बनाया वैसा कोई? बहुत सारे बने हैं। कोई एक यादगार मोमेंट जो आपको लगा था यार मैं ये और अच्छा कर सकता था, ऐसा कोई होता है रिग्रेट होता है कि यार ये थोड़ा सा लाइफ में ये हो गया, मैं चाहता तो और अच्छा कर सकता था, कोई ऐसा मोमेंट? ऐसा नहीं है। कोई ऐसा मोमेंट ही नहीं है। अच्छा, कोई सबसे यादगार पल ये जिंदगी का सबसे अच्छा पल था अपार्ट फ्रॉम जो हमने डिस्कस किया, इसके अलावा कोई यादगार पल, ये पल मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल था? मेरे लिए मैं सबसे ज्यादा खुश मोहम्मद शमी सर के सामने ही हुआ था। अच्छा, वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था। और उसके अलावा मैं जो भी परफॉर्म करता हूँ मैं खुल के करता हूँ, एंजॉय करता हूँ जो भी करता हूँ, तो ऐसा कोई टारगेटेड चूज नहीं कर सकता मैं। ओके, मैं अगर चूज करना चाहूँ तो मैं मोहम्मद शमी सर हो गया, उनसे मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वेरी नाइस। और आज की जो जनरेशन है, हमारी यंग जनरेशन है, उसको आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे कि भाई क्या करो क्या मत करो, कैसे कर सकते हो? एक 19 साल का बच्चा कहीं ना कहीं वो लेजेंड कैटेगरी में जा रहा है, आज आपका नाम वर्ल्ड कप एसोसिएशन के अंदर एक
रिस्पेक्ट के नाम से लिया जाता है। आपको ग्रैंड मास्टर का लकब जो है 19 साल के अंदर ही मिल गया, जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। नो डाउट आपके मेहनत के पीछे आपकी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है, आपके पापा, आपके भाई, पूरी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया है। और हर बंदा अफान कुटी इतना लकी नहीं हो सकता कि भाई वो उतना लेवल पर काम कर सके। आप क्या मैसेज दोगे अपने, जो जैसे अगर आप एक आइकन बन जाते हो तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि भाई ये चीज मत करना, ये चीज आपके लिए हानिकारक है? आपने स्टार्टिंग बोला गेम खेलना ठीक है, लेकिन उसका कोई एक मैसेज होना चाहिए, कुछ उसका यूज होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या नहीं करना है, लेकिन मैं क्या करना है वो बोल सकता हूँ। Very good. देखो, हर एक इंसान, उसके अंदर एक हुनर होता है। सही बात है। हर एक इंसान जो आया, हर इंसान के अंदर एक हुनर है, लेकिन उस हुनर को पहचानने की ज़रूरत है। परफेक्ट। जैसे मेरे ये जो हुनर है, इसको मेरे घर वालों ने और मुझे, हमने मिलके ऐसे पहचाना, और वो हुनर को पहचान के एक सही दिशा में ले जाना बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट है। तो वो खुद से ढूंढेंगे ना शिद्दत से, तो हर चीज़ होगी। और जो काम आप कर रहे हो उससे मोहब्बत करो। जैसे अब मुझे ये करना पसंद है, मैं पूरे दिल से करता हूँ। अगर मुझे नहीं ये रहेगा मन, मेरे से नहीं होगा वो। बराबर। आप ये पर डे प्रैक्टिस करते हो? हाँ, कितना घंटा? जितना हो जाए। बट कंटिन्यूसली करते रहते हो इसको अंदर? हाँ, जब जितना हो जाए। सिंस लास्ट 6 ईयर से? हाँ, 13 साल से। 13 साल से? 13 साल की उम्र से। 13 साल की उम्र से। ओके। 13 12 मतलब टोटल 12.5 साढ़े 5-6 साल हो गए नहीं, नहीं? 7 साल हो गए। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। हमारे इंडिया में ना टैलेंट की कमी नहीं, टैलेंट बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट बहुत है। लेकिन मैं हर एक टॉक में एक बात बोलता हूँ, इंडिया में बच्चों के अंदर का 99% टैलेंट ना, उसकी खुदकुशी हो जाती है पेरेंट की वजह से। कि पेरेंट्स को लगता है कि पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज वेस्ट ऑफ टाइम है। सही है। और बच्चा फिर अपना दिल मार के पढ़ाई करता है, और वो कहीं ना कहीं उसका वो अरमान वो टूट जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, बच्चों में टैलेंट है तो उसको सपोर्ट करो, थोड़ा एक लेवल तक लेके जाओ। ही विल फील बेटर, ही विल रिस्पेक्ट यू। बहुत अच्छी बात कही। वेल अफन, मान लिया ना, मैं जब आ रहा था ना तो आपके कुछ छोटे छोटे फैंस हैं, तो उन्होंने ना कुछ मैसेजेस किया आपके लिए कि भाई ये सवाल अफन भाई जरा याद से पूछना, एक आंसरिंग शॉर्ट में चाहिए, और 4-5 क्वेश्चन ही। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, अगर एक दिन का अफान भाई को कोई सुपर पावर मिलती है एक दिन के लिए, तो वो क्या चाहेंगे? ये एक छोटे से बच्चे ने रिक्वेस्ट किया है। सुपर पावर ऐसा तो कोई एक सुपर पावर मुझे मिल गई तो मैं, कोई भी एक इसका नाम जो आपको बहुत पसंद हो सुपर पावर में। अब हमारे टाइम में शक्तिमान था। अभी तो बहुत सारे, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, बहुत सारे तो कौन सा आपको, कौन सा फेवरेट है? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन, ओके। रूबिक्स क्यूब के अलावा कोई और टैलेंट या हॉबी? हाँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वॉलीबॉल खेलता हूँ, अरे वाह। और कैरम खेलता हूँ, बहुत सारे। कल ही पूरी रात क्रिकेट खेल गया है। परसों। हाँ, एग्जाम था मुझे उसका। खेलने का शौक है, मुझे खेलने का, मतलब हर चीज में मुझे इंटरेस्ट है, मुझे सब सीखना है। वेरी नाइस। अच्छा, आपका ड्रीम कंपटीशन करना कौन सा है जिसमें आप कॉम्पीट करना चाहते हैं कि मुझे यहाँ करना ही करना है? अब ये तो मालूम पड़ गया कि भाई ये चीज करना है, इसके अलावा कोई ड्रीम कंपटीशन रूबिक्स क्यूब के? हाँ। रूबिक्स क्यूब के कंपटीशन जो होते हैं ना, वो एक्चुअली हर कंपटीशन एक ड्रीम कंपटीशन ही है। ओके, हर कंपटीशन में आप अपना बेस्ट दे सकते हो, और इसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। यहाँ पर एक 3 से 4 साल का बच्चा भी, 24 से 25 साल के, 60 साल की उम्र के लोग भी होते हैं, वो एक ही लेवल पे सब एक ही साथ कम्पीट कर रहे हैं। ओके, उसमें टाइम रहता है ना कि हाँ, टाइम लिमिट होती है वहाँ पे। एक टाइम लिमिट, मतलब टाइम लिमिट नहीं होती, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उसके हाँ, अंदर। फर्स्ट तो सेकंड कभी आप मिली सेकंड में चुके? बहुत सारे चूकते हैं। आप देखोगे क्यूब के कंपटीशन में 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर जो टॉप 10 में 6 से स्टार्ट, सपोज 6 सेकंड में फर्स्ट नंबर पे इंसान है, और जो टॉप 10 पे वो 10 सेकंड पे, तो जो 10 से लेके वो 20 से 25 तक हो गए ना, वो 11 सेकंड का होगा। 10 से 11 सेकंड के बीच में 1 सेकंड के गैप में इतने सारे लोग हैं। मैं जो अभी सपोज मेरा एवरेज 15 to 20 है, तो जो मेरा एवरेज आता है 17 to 16, अगर सपोज 20 आ रहा है, मेरा एवरेज 20 आता है, तो 20 सेकंड्स एवरेज। तो 20 से 21 के बीच में कम से कम 20 से 25 लोग होते हैं, बहुत ज्यादा। एक मिली सेकंड जो बहुत एडवांस लेवल पे होते हैं, जो फास्ट करते हैं, 4 सेकंड 5 सेकंड में सॉल्व होता है। तो ऐसा भी हुआ है कि
सामने वाले ने 5.49 सेकंड में सॉल्व किया, इसने 5.48, 1 मिली सेकंड, उतने से वो हार गया। हारना तो मैं बोले हो भी उसका गलती नहीं होगा, वो शायद मशीन का होगा। बहुत मायने करता है इसमें, मिली सेकंड Seconds, बहुत मायने बहुत। करता है। बहुत। माइक्रो सेकेंड एकदम, माइक्रो सेकंड। जितना आप सेकंड से काट सकते हो उसी में से। हाँ, तो मतलब ये एक चीज है जो सेकंड की वैल्यू, जो आप लोग मिनट की वैल्यू भी नहीं थे बढ़िया, सेकंड भी नहीं, Second, मिली सेकंड millisecond। की वैल्यू कितनी है यहाँ पे। चलो, वक्त भी मतलब ये चीज सिखाती है। वेरी नाइस। ओके, अगर किसी एक लेजेंड स्पीड क्यूबर को उसके साथ बैटल करनी हो तो कौन होगा? कोई है आप लोग के इसमें? बहुत सारे लेजेंड तो, बहुत सारे एक का इंटरनेशनल नाम है कोई याद? एक नहीं, बहुत है ना सवाल एक बस बैटल करना। बैटल, लेकिन बैटल नहीं कर पाऊंगा। ओके, लेजेंड बहुत सारे हैं। ओके, उनकी जो स्पीड है वो स्पीड में माहिर है। ओके, वो 10-10, 11-11 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी जो कम टाइम में ज्यादा स्पीड कर लिए। एक चाइना या कोरिया, मुझे एक्चुअली पता नहीं, मुझे बोलना नहीं कुछ। वो एक बच्चा है, वो 12 या 13 साल का, वो भी बहुत स्पीड में सॉल्व करता है। उसका एवरेज 3 सेकंड का है। अरे बाप रे 3 बाप। सेकंड का, 3 से 5 सेकंड के अंदर वो सॉल्व कर देता है। तो ऐसे ऐसे लीजेंड लोग हैं, 3 से 5 सेकंड के अंदर 3 से 5 सेकंड के अंदर वो सॉल्व कर देता है। फ्यूचर में इंशाल्लाह फन लियो जाएगा। ब्रोमियो उसका शायद से नाम है, एक्चुअली मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट नाम। लियो ब्रोमियो, आई होप वही नाम है उसका। ओके, ये एक बच्चे ने पूछा था आपसे। ओके, और बेस्ट मोटिवेशन कोट जो आप फॉलो करते हो? मैं मोटिवेशन कोट कोच कोट कोट ऐसा कोई कोट नहीं है, बस मैं दिल से करता हूँ बस, और कुछ नहीं। कोट नहीं, मैंने एक कोट आपका देखा था, गेट आउट ऑफ एडिक्शन एंड वर्क विद पैशन, समथिंग कुछ ऐसा आपने ये एक- एक्चुअली वो इवेंट में वो लोग बनाते जो अच्छा। गेस्ट बुलाते, Okay, तो okay. उन्होंने एक कोट बनाया। ऐसे बहुत सारे बनाए, जैसे एक बार विक्टिम टू विक्टर बना चुके हैं। विक्टिम टू विक्टर। हाँ, एडिक्शन टू अफेक्शन, ऐसा बहुत सारे बना चुके कोड। लेकिन मैंने ऐसा कोई कोड नहीं, कोई कोड आप फॉलो ही नहीं करते हो? ग्रेट। मैं ऐसा है कि जो भी कर रहा हूँ दिल से करो। मैं ये सोच के नहीं करता हूँ कि मुझे इसकी, मैं जो कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं ये सोच के नहीं करता हूँ। कामयाब करना ना करना वो अल्लाह के हाथ में। मैं बस मेहनत करता हूँ, जो कर रहा हूँ उससे एंजॉय करता हूँ। फर्स्ट टाइम जब बिलबोर्ड पे खुद का नाम देखा तो कैसा लगा? अरे बहुत खुशी हुई थी वो टाइम तो ना, बड़ा ऐसा दिल शाहरुख था खान की सबके तरह सामने। वो किया था मैंने। 40 फुट बाई 40 फुट का बिलबोर्ड, वो कैसे मिला था? पैसे देके लगाया था आपने? नहीं, वो एक्चुअली वो 10 जो लाख रुपीज कॉस्ट है उसका। पता नहीं, उससे भी ज्यादा हो पता नहीं, लेकिन वो जो बिलबोर्ड के ओनर है ब्राइट, उनका नाम है ब्राइट एडवर्टाइजिंग, लोकेश लखानी सर उनका नाम है, उनका कंपनी का नाम है ब्राइट। तो उनके सामने हमने परफॉर्म किया था, उनका नाम और फोटो बनाया था, उनको बहुत खुशी हुआ। और उसी टाइम मेरा बर्थडे आ रहा था, अच्छा। तो उन्होंने मुझे एज अ गिफ्ट दिया कि 2 दिन के लिए मेरा बिलबोर्ड पे उन्होंने बुलाया था। वाओ। तो ऐसे अचीवमेंट देखेंगे तो बहुत सारे आपके पास ना, कि अगर घर में देखेंगे तो शायद जगह ही नहीं है कहीं रखने के लिए। स्पेशल 2 BHK तो खाली आपके ट्रॉफी वगैरह लेने के लिए करना पड़ा। ग्रेट। और क्या बताना चाहेंगे अफन भाई? अफन भाई, तुम्हारी चीज ये भी है कि आपके जो इंडियन स्कूल सिलेबस में 1st ग्रेड टू 8th ग्रेड में जो आपकी छोटी सी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें क्या बताया गया है? वो मेरी जर्नी बताई गई है। ये एक्चुअली जनरल नॉलेज की बुक है ये। ओके। 1st to 8th स्टैंडर्ड के लिए पॉपुलर पब्लिकेशंस की ये एक जनरल नॉलेज की जो CBSE के सिलेबस में। ओके। तो उसमें मैं क्या था, क्या हूँ, उसमें भी एक कोड दिया गया कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हाँ, मैंने देखा। वो उसके बारे में बताया गया कि अगर मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता ओके। यू मेड द इमेजेस ऑफ मोर देन 100 डिग्निटरीज blindfolded on Rubik's Cube in India and abroad, right? हाँ। ओके। अफन भाई, आने वाले 5 साल के बाद अफन भाई कहाँ दिखने वाले? मुमरा में रहेंगे या लोखंडवाला शिफ्ट हो है। जाएंगे? नहीं, मुमरा में नहीं, आगे कभी सोचा नहीं मुमरा को छोड़ के आगे नहीं, जाने मुमरा का? छोड़ के नहीं जाना। तो क्या रीजन है? अगर कभी कोई नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। मुमरा से अलग ही रिलेशन है। अच्छा, अगर कोई बिल्डर बोला मैं लोखंडवाला में बंगलो देता हूँ तो? बाहर पे दे दो, लेकिन रहना यही है। ग्रैंड मास्टर अफान कुट्टी की अचीवमेंट्स की अगर बात करूं तो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट 2-3 घंटे का या शायद उससे ज्यादा का बनेगा। तो हम लोग छोटे छोटे मुद्दे को लेके बात करेंगे। इनका एक नया हिस्ट्री चैनल पे एक एपिसोड आया था, ओ माय गॉड, OMG, ये मेरा इंडिया। ये मेरा इंडिया, और जिसको होस्ट किया था आई थिंक कृष्णा अभिषेक ने, राइट? गोविंदा के भांजे जी। हाँ। ओके, तो वो कैसा आपको शो मिला और क्या बताया गया उसके अंदर भी? वही, उसमें मेरा पूरा एक्चुअली पूरा वही सेम जर्नी, ऐसे मैं कहाँ था, क्या हुआ, पूरा एडिक्शन टू talent- अफेक्शन। हाँ,
तो वो पूरा उसमें स्टोरी कवर किया है, पूरा वीडियोग्राफी। यहाँ पे 3 दिन का शूट हुआ था पूरा मुंब्रा में। ओके मुंब्रा में और भी जगह पे हुआ था। तो वो पूरी टीम आई थी दिल्ली से। ओके और वो टीम यहाँ आने से पहले 1 महीना उन्होंने मुझ पे रिसर्च किया। अच्छा, देन उसके बाद वो टीम यहाँ पर आई और पूरा शूट हुआ प्रॉपर 3 दिन का। 3 दिन का प्रॉपर शूट घर में भी आए थे? घर में इधर ही। वाह, ग्रेट। और क्या मतलब क्या अब कृष्णाभिषेक भी इधर आए थे? नहीं वो नहीं आते, उनकी टीम आती है। कृष्णाभिषेक तो कहीं और से बस होस्ट कर। होस्ट कर रहे थे, ओके। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था उसमें भी? सब आपने यही बताया जो मुझे बता रहे हो? हाँ नहीं, तभी इतना सब नहीं था, तभी तो स्टार्ट था। अच्छा, वो start बहुत था। पहले की बात है, लॉकडाउन से पहले ना। हाँ, लॉकडाउन से 2019 की बात। 2019 की बात है। और अभी आपने लॉकडाउन में कुछ इफेक्ट पड़ा क्या? आपको बेनिफिट मिल गया और प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिस करने का है ना? टाइम मिला, बहुत टाइम अच्छा खासा मिल गया, स्कूल कॉलेज की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। ओके, लॉकडाउन में कोई नई चीज सीखी आपने? बहुत चीजें सीखी है, बहुत सारी चीजें अभी भी मैं सीख रहा हूँ। अभी आपके सामने जैसे आपने बोले फोटो का, हाँ। उसके आगे भी मैंने किया है। अभी जैसे ये एक फोटो है तो सेम 6 मिनट में ऐसा वो फोटो बना था कि यहाँ से देखेंगे तो एक फोटो, वहां से एक फोटो, यहाँ से एक फोटो, यहाँ से एक फोटो। वाह। 4 लोग, 4 ऐसे 4 फोटो। वेल अफान भाई, आज का पॉडकास्ट एकदम माइंड ब्लोइंग था एंड आपका एक्सपीरियंस और टिप्स न्यू कमर्स के लिए एक्चुअली एक ट्रेजर है और इंडिया का एक ट्रेजर ये खुद भी है। ओके, तो जो लोग लाइफ में किसी भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई गोल्डन एडवाइस आप देंगे? किसी भी फिल्म, वही तो बोल रहा हूँ, जो आप कर रहे हो उससे मोहब्बत करो, उससे उसको प्रायोरिटाइज करो कि आपको ये करना है। एक मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूं। मजनू होता है, पता है मजनू? लैला का मजनू। हाँ, Okay. वो लैला के लिए कुछ भी करेगा। हाँ। तो अपने करियर को, अपने मकसद को लैला बनाओ और खुद मजनू बनो। वाओ, व्हाट अ थॉट। आई थिंक आपने ये चीज मैंने एक बार पहले भी सुना था कि मेरा फर्स्ट लॉ जो है मेरा काम है, और इन्होंने भी उसी तरफ डाइवर्ट किया। वेल अभी हम देखेंगे अफान कुट्टी भाई, मास्टर ग्रैंड मास्टर अफान कुट्टी जो बोलते हैं क्या वाकई में वो करते हैं? तो ये हम लोग ऑन कैमरा शूट करेंगे एंड मैं खुद देखना चाहूंगा कि ये कैसे पॉसिबल है। फ्रैंकली मेरे को तो यकीन होता भी नहीं क्योंकि आंख पे पट्टी बांध के कर सकते हैं, बट ग्रैंड मास्टर अफान कुट्टी कुछ भी कर सकते हैं। तो लेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना कोई आसान काम नहीं है और इस अंदाज में उसने कितनी प्रैक्टिस किया रहेगा, कितना अपना मैक्सिमम एफर्ट, टाइम, अपनी एनर्जी डाला रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बच्चे का एक अरमान है, ये अरमान ये है कि जन गण मन अपने देश के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड को क्रिएट करना है। उनके वालिद का एक अरमान है। तो प्लीज ये पॉडकास्ट जो भी देख रहा है, जहाँ पे भी देख रहा है, तो प्लीज, और हमारे रिस्पेक्टेड जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी रिक्वेस्ट है अगर ये वीडियो वहां तक ही पहुंच गया कि प्लीज सपोर्ट करें अफान कुट्टी को एंड इनका जो अरमान है वो पूरा हो। थैंक यू सो मच।